हेलो साथियों, स्वागत है आपका आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हो नोरसेट 10 के लिए। जी हाँ दोस्तों, नोरसेट 10 जो आप सभी का सपना है और उस सपने को साकार करने के लिए आप लोग जी जान से मेहनत करने में लगे हुए हो। जितनी भी बुक्स हैं, सब की सब बुक्स आपने पढ़ डाली हैं और साथ ही साथ में आप तैयारी कर रहे हैं इसके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस की। जी हाँ, आज मेरा आपके सामने आने का प्लान यही था कि यदि आप नोट से 10 की तैयारी कर रहे हो और आपने बहुत अच्छे से तैयारी अपने आप की कर ली है, तो ये मत सोचो कि यार दूसरे स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, वो तो ऐसे पढ़ रहा है, मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए। इन बातों पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको फोकस करना है अपने फ्यूचर पे, अपने सिलेक्शन पे। क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर का टैग यदि एम्स में आपको लगाना है तो आपको बहुत अच्छी मेहनत चाहिए, और उस मेहनत के लिए आपको अपने आप को यूनिक समझना है और अपने आप को समझना है कि मुझे एक पोस्ट मेरे लिए रिजर्व रखनी है। उसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट आपका जरूरी है। आपको ऐसे लगना चाहिए कि मेरी जो एग्जाम है उसके लिए जो मैंने तैयारी करी है वो तैयारी सफिशिएंट और बेस्ट वन है, और इसी को मैं इस तरीके से कंटिन्यू रखूंगा। जी हाँ दोस्तों, उस तैयारी के साथ साथ मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताने जा रहा हूं कि नोट सेट की तैयारी के लिए आपको इस समय सबसे ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एमसीक्यू प्रैक्टिस जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। जितने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक जाओगे। सर क्या फायदा है? सवाल ये भी होता है, क्या जरूरत है सर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की? हम तो थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसी में से क्वेश्चन आएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात जायज है कि मैं यदि एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, कोई भी चीज है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन आप पढ़ने जा रहे हो, एनक्लेक्स की बुक से पढ़ रहे हो, मोसबी की बुक से पढ़ रहे हो, पीआर यादव किसी भी बुक से आप रेफर करके पढ़ रहे हो। इसमें आपको बहुत सारे डेटा मिलेंगे, बहुत सारी लाइंस आपको मिलेंगी कि एमआई ये होता है, एमआई चेस्ट पेन होता है, कोरोनरी आर्टरी की डिजीज होती है जिसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, मसल्स डैमेज हो जाती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है। ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल आपने मेहनत कर ली है, एमआई को पढ़ लिया। अब बात आती है इस एमआई के टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। इस एमआई के टॉपिक में से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, उन क्वेश्चंस पे फोकस करना है। भाई ये तो आपने कंप्लीट पढ़ी लिया, कंप्लीट स्टडी कर लिया आपने। अब आपको सवाल ये आता है कि सर इसमें से मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, अब यदि आप फ्रेशर हो, तैयारी कर रहे हो, अभी से स्टार्ट किया, आपको शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप एक दो स्टूडेंट्स में से दो जो एक सिलेक्शन के नजदीक है, एक सिलेक्शन लेगा और एक सिलेक्शन नहीं लेगा, उन दोनों में यही फर्क होता है। जो सिलेक्शन लेगा वो स्ट्रेटेजी के साथ में अपनी स्टडी कर रहा है, जिसमें वो डेली अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि इस एमआई में से आने वाले जितने भी 10 या 12 क्वेश्चन है, 10 या 12 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को वो याद कर रहा है, उन क्वेश्चंस को याद कर रहा है। अब आप यदि इस 10 से 12 क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका दिमाग फोकस करेगा किसके ऊपर? आंसर के ऊपर। किस पे फोकस करेगा? आंसर के ऊपर फोकस करेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है? आपको टॉपिक पढ़ लिया। टॉपिक आपने हो सकता है कि आपकी जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम में पढ़ लिया हो, या फिर दोबारा से आप नोट सेट की तैयारी कर रहे हो तो उस नोट सेट की तैयारी के लिए आपने फिर से एमआई का टॉपिक पढ़ लिया। एमआई का टॉपिक नहीं भी पढ़ा हो तो 10 मिनट निकाल दो, 10 मिनट निकाल दो इसके लिए कि हाँ ठीक है, एमआई को मैं पढ़ लेता हूँ, इसके बाद में इसके क्वेश्चंस निकालता हूँ। ठीक है, इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करता हूं। अब इस 10 मिनट के बाद में जब इसको एमसीक्यू प्रैक्टिस आप करोगे, ये जो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप जब करोगे, उस एमसीक्यू प्रैक्टिस में 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे, और उन 10 से 12 क्वेश्चंस को विथ रेशनल आपको पढ़ना है। विथ रेशनल, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया कि एमआई के अंदर, एमआई के अंदर कौन सा कार्डियक मार्कर, कार्डियक मार्कर सबसे पहले राइज होता है, ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन सा होता है, सबसे लास्ट में कौन सा होता है, ठीक है, किसको अफेक्ट करता है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, एमआई का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको फोकस एमसीक्यू करने का यही होगा कि आपका फोकस जो है उसके आंसर पे जाएगा। एमआई की पूरा डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ लिया है, लेकिन अब आपको क्या करना है, उसके क्वेश्चंस पे जाना है। क्वेश्चंस पे जाओगे तो आपका फोकस कहाँ जाएगा? आंसर के ऊपर जाएगा, और एमआई का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मुश्किल से मुश्किल
इस टॉपिक में से एमआई में से 5 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो रिपीटेडली एग्जाम्स में, आज तक के एग्जाम्स में क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, धो डालो, निचोड़ दो सारे एमसीक्यू जितने भी हैं एमआई के। एक एक टॉपिक ले लो, 1 घंटे के लिए एक टॉपिक ले लो कि मुझे आज इस टॉपिक को क्लियर करना है। फिर 1 घंटे के लिए दूसरे टॉपिक के ले लो, उसके एमसीक्यू क्लियर करना है। फिर तीसरे को ले लो, फिर आप कॉमन एमसीक्यू प्रैक्टिस करो कि हाँ 100 क्वेश्चन में ट्राई करता हूँ, 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन मेरे आते हैं। ठीक है, तो ये चीज है आपके 9 से 10 की प्लानिंग स्ट्रेटजी आज के लिए, ज्ञान नंबर 1। यही सबसे बड़ा ज्ञान है आज का कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। थ्योरी के साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उस एमसीक्यू प्रैक्टिस को कंप्लीट करने के लिए यदि आप सोच रहे हैं कि सर मैं कहाँ से करूं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करूं, कहाँ से बेस्ट अच्छा है, कहाँ, इतना सारा पैसा मेरे पास में नहीं है कि मैं कोचिंग की एप्लीकेशन से खरीद सकूं, उसका सॉल्यूशन मेरे पास में है। उसका सॉल्यूशन मेरे पास में ये है कि आपको सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसमें फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज जिसमें सिर्फ आपको एनरोल करना है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। एनरोल करना है, नो चार्ज, चार्ज नहीं होगा। एनरोल करने के बाद में आप उसमें अवेलेबल जो फ्री टेस्ट है उन टेस्ट को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। और अटेम्प्ट करने के बाद में आपको लग रहा है कि मुझे ये टेस्ट सीरीज आगे कंटिन्यू करनी चाहिए, तो मैं बताता हूं आपको 9 से 10 के लिए स्पेशल प्लान जो प्री और मेंस दोनों के लिए होने वाला है। ये भी याद रखना, प्री प्लस मेंस एग्जाम तक ये टेस्ट हमारा चलेगा, ये प्लान हमारा चलेगा, जिसके अंदर मात्र इसकी जो प्राइस है वो प्राइस होने वाली है 150 रुपीज। कितनी होगी, 150 रुपीज। यानी आपको लगभग इसके अंदर लगभग से लगभग 100 के समथिंग, 100 × 100 10,000 क्वेश्चन जो है, 10,000 क्वेश्चन हम देने वाले हैं आपको ऑलमोस्ट 150 रुपीज के अंदर, 150 रुपीज के अंदर। तो प्राइस का दिक्कत नहीं है, प्राइस, और आप भी चाहते हैं कि नहीं सर मैं इतना भी पे नहीं कर सकता, आप जरूर मुझे नीचे डीएम करें, ठीक है, मैसेज करें, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के बाद में आपको और इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन इफेक्ट ये होना चाहिए कि जब आप नर्सिंग ऑफिसर बन के जाओ ना, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में हमें ये पता चला था कि एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करें और कैसे करें। तब मुझे सिर्फ एक थैंक यू बोल देना, उसके बाद में मुझे आपसे कुछ नहीं। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियोस के साथ में, ठीक है, नोट से 10 से रिलेटेड। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।